हे भवानी, मन को एकाग्र और चित्त को शांत कर प्रभु श्री राम का परम आनंददायक यह दिव्य चरित्र सुनो। सुग्रीव से मित्रता के पश्चात धर्म के मार्ग से विमुख बाली का वध कर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बनाया। पर्वतों में माता सीता की खोज करता हुआ यह दल दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त जटायु के बड़े भाई संपाति ने उस दल को बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका ले गया है। माता सीता का भेद जानने के पश्चात उस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाने का प्रश्न खड़ा हो। कौन इतना बलशाली है जो इस विशाल समुद्र को लांघ सके? जामवंत जी आयु में तो सबसे श्रेष्ठ है, किंतु वे अब बूढ़े हो चले। वे वानर वीरों का आह्वान करते हैं कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करेगा। लंका जाया जा सकता है। कौन होगा वो भाग्यशाली वीर जो प्रभु श्री राम के इस कार्य को संपन्न करेगा? ये जामवंत अब बूढ़ा हो चला है। इस समुद्र को लांघना मेरे लिए खेल था। मेरे लिए ये एक छोटा सा गड्ढा मात्र था। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पग भूमि प्राप्त करने हेतु वचनबद्ध किया था, तो भगवान के उस विराट स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में ही दौड़कर 7 प्रदक्षिणा कर डाली थी। पर अब वो बल कहाँ रहा? हे महाबली जामवंत, मैं इस समुद्र को लांघकर लंका तो जा सकता हूँ, किंतु वापस आने में मुझे संशय है। नहीं अंगद, तुम हमारे युवराज हो, इस अभियान के नायक हो। हम तुम्हें किसी भी संकट में नहीं डाल सकते। इधर बांटो और इधर। हनुमान, किस सोच में डूबे हो हनुमान? इस जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? तुमने तो ये अपना शरीर प्रभु श्री राम के काज के लिए ही धारण किया है। उठो बजरंग बली, अपने बल का स्मरण करो। ये समुद्र तुम्हारे लिए छोटा सा गड्ढा मात्र है। अपने प्रभु श्री राम के काज को पूर्ण करने वाले इस जगत में तुम एकमात्र वीर हो। उठो, जागो, अपने बल का स्मरण करो, स्मरण करो बजरंग बली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे जामवंत, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। कहो तो रावण को उसके योद्धाओं सहित मारकर यहाँ आ जाऊं, या उस त्रिकोण पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ले आऊं, या फिर लंका को ही तहस कर डालूं। बोलो जामवंत, मुझे क्या करना है? बोलो। नहीं हनुमान, अभी हमें माता सीता का पता लगाना है और उसकी सूचना प्रभु श्री राम को देनी है। बस अभी हमें इतनी ही आज्ञा है। जाओ हनुमान, तुम समर्थवान हो। इस प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण कर जगत में कीर्ति पाओ। जाओ हनुमान, जाओ। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ।
तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। ये कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मेरा मन अति प्रसन्न है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो ये है रावण की लंका। सहस्त्रों योद्धा इसकी रक्षा कर रहे हैं। दिन के वक्त यहाँ जाना उचित नहीं है, अतः मैं रात्रि प्रहर में ही लंका में प्रवेश करूंगा। अति लघु रूप धरे हूँ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयूं दसानन मंदिर मांगे, अति विचित्र कहे जात सोनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखे वे देही। पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर
राम नाम ही अंकित है और आंगन में तुलसी के पौधे भी हैं। ये लंका तो निशाचरों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया? राम राम, जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। ये तो कोई सज्जन प्रतीत होता है। इससे मित्रता करने से कोई हानि नहीं होगी। राम राम, जय श्री 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 राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है? आप जो विभीषण को बर्बादी करने आए? आप प्रभु राम के पदानुरागी कौन दिव्य पुरुष है? हे भाई विभीषण, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का भक्त, अकिंचन भक्त हूँ। मैं यहाँ पर सीता माता की खोज में आया हूँ। मैं माता सीता के शीघ्र दर्शन करना चाहता हूँ। तुम राम भक्त हो, कोई युक्ति बताओ मित्र। धन्य भाग में। हे हनुमान जी, मेरे भाई रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। तुम रात्रि में ही अपना लघु रूप धरकर चुपचाप वहां चले जाओ। यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की ओर तुम्हें अशोक वाटिका में, तुम वहां चले जाओ। हे भाई विभीषण, तुमने राम काज में सहयोग कर ऋषि पुलिस के कुल के अनुरूप ही कार्य किया है। तुम पर सदैव राम की कृपा बनी रहे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जानत निज महिमा मेरे अध तदपि ननाथ समारो काहे ते हरि मोहि विसारो काहे ते हरि मोहि
विचारो हाँ नहीं अधम सभी दीन विधों में तन मृषा पुकारो काहे ते हरि मोहे विसारो काहे ते हरि मोहे विसारो काहे ते हरि मोहे विसारो सीते, तुम क्यों इतना कष्ट सहकर मुझे भी दुखी कर रही हो प्रिय? हे सुमुखी, तुम विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो और मैं इस चराचर का श्रेष्ठ पुरुष। सीते, हमारी ये जोड़ी विश्व विख्यात होगी। तुम नाहक हट कर रही हो। देखो, जिस तपस्वी के विषय में तुम सोच रही हो ना, वो तो कब का मर गया होगा। और बुद्धिमान स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष का ही वर्ण करती है। हे सुमुखी, हे सलोनी, तुम प्रेम भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर तो देखो। मैं वचन देता हूं, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम रहोगी लंका की पटरानी। हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कमलिनी खिल सकती है? कभी नहीं। ऐसा ही तू अपने को समझ। हरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के प्रचंड बाण का ज्ञान नहीं है। रे पापी, तू मुझे अकेला पाकर हर लाया है। हरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीते, तूने मेरा पाप किया है। मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तो अभी मेरी बात मान ले, अन्यथा तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हरे दुष्ट, प्रभु राम की भुजा जो श्याम कमल के समान है, वही मेरे कंठ पड़ेगी, या फिर तेरी ये चंद्रहास खड़की। हे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तो फिर ले, मृत्यु का वर्ण कर। नहीं स्वामी, नहीं। नीति विरोध कार्य ना करें। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने वाले योद्धा के विमल यश को ऐसे स्त्री के वध से कलंकित ना करें। आपका प्रताप तीनों लोक में कौन नहीं जानता। स्वामी, सीता एक स्त्री है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। अरे, इस दुष्ट स्त्री को समझाओ, इसे बताओ कि रावण कौन है, इसे अपना भय दिखाओ। इसे मेरी बात माननी होगी, मेरी रानी बनना होगा। बंद करो इसे। हाँ? सुनो सीते, मैं तुम्हें 1 मास का समय दे रहा हूं। यदि 1 मास के भीतर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसे सत्य जानो। हाँ? अरे सुनो, इधर आओ। सुनो, मुझे कल रात्रि को एक भयानक स्वप्न हुआ है। यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो
तो सीता जी की सेवा करो, सेवा। क्या स्वप्न में देखा, जरा हमने तो सुने। स्वप्न में मैंने देखा एक वानर ने लंका जला डाली है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वो गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर अर्थात यमपुरी को जा रहा है। लंका मानो विभीषण ने पाली हो और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को अपने साथ ले गए। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसलिए कहती हूँ, यदि अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो, सेवा। माता, तुम ही मेरी विपत्ति की संगिनी हो। हे माता, शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चली है माँ, अब और नहीं सहा जाता। हे माता, काट लाकर चिता बनाकर सजा दो और उसमें आग लगाकर मुझे भी भस्म कर दो माँ। हे श्रेष्ठी, मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करो, सत्य करो श्रेष्ठी, सत्य करो। हे राजकुमारी, धैर्य रखो। तुम्हारे पति श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे वो बल के धाम है, प्रतापी है। उनका यश सूर्य की तरह ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है। वे आएंगे और तुम्हें साथ ले जाएंगे। माता, रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी अब और नहीं सुनी जाती। हे सुमुखी, विपत्ति काल ही धैर्य की परीक्षा की घड़ी होती है, एक क्षणिक है। जो लोग विपत्ति आने पर अपना धैर्य खो देते हैं, वो निश्चित ही अपनी बहुत बड़ी हानि करते हैं। राजकुमारी, क्या तुम श्री परशुराम की शक्ति को नहीं जानती? खर, दूषण, बाली और तीसरा जैसे महाबलियों का जिन्होंने क्षण भर में संहार कर डाला, क्या तुम उन्हें साधारण व्यक्ति समझती हो? राजकुमारी, मैं तुमसे बार बार विनती करती हूँ, श्री परशुराम की शक्ति पर विश्वास करो। वे आएंगे, शीघ्र ही आएंगे, इसे सत्य जानो। पुत्री, अब विश्राम करो, मैं चलती हूँ। चंद्रमा अग्निमय है,
परंतु वह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता, आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य करो। अशोक वृक्ष, सत्य करो, सत्य करो। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये यहाँ कैसे आई? श्री रघुनाथ जी तो अजय है, और फिर माया से ऐसी अंगूठी तो रची नहीं जा सकती। कहाँ से आई अंगूठी? कहाँ से आई अंगूठी? कहाँ से आई अंगूठी? जय जय राम, जय श्री कौशल्यानंदन, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। कौन हो? कौन हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? कौन हो तुम? माता प्रणाम। हे माता जानकी, मैं हनुमान हूँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। माते, मैं प्रभु श्री राम का किंचन सेवक हूँ। मेरा विश्वास करो माते, मेरा विश्वास करो माते, मेरा विश्वास करो। पर नर और वानर का मेल कैसे? माते, ये एक लंबी कथा है। किष्किंधा के राजा बाली ने धर्मच्युत कार्य करके अपने छोटे भाई की पत्नी को उससे छीन लिया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। जब प्रभु श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो उन्होंने सुग्रीव के कष्टों को जानकर उससे मित्रता कर ली। प्रभु श्री राम ने दुष्ट बाली का संहार करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंपा। माते, महाराज सुग्रीव के द्वारा आपकी खोज में चारों दिशाओं में बानरों के दल भेजे। माते, मैं भी महाराज सुग्रीव के द्वारा भेजे गए दल में से एक हूँ। माता, मेरा विश्वास कीजिए, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं प्रभु श्री राम का किंचन सेवक हूँ माते, मैं प्रभु श्री राम का किंचन सेवक हूँ। मेरा विश्वास करो माते, मेरा विश्वास करो। कपि के बचाने सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु करना। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुलकावली बाड़ी। सजन नयन पुलकावली बाड़ी।
हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई तुम मेरे लिए जहाज हो, मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र। कहो प्रभु अपने भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे भी याद करते हैं? क्या उनके कोमल सांवले मुख को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? माते, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से ही, परंतु आप दुख से बहुत दुखी हैं। हाँ, आप मन छोटा न कीजिए माते। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके लिए आपसे दूना प्रेम है। अब माते धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। प्रभु श्री राम ने चलते समय मुझसे कहा था, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? ये दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तुम इतने में ही समझ लो। माते, माते धीरज रखिए। ये निशाचर प्रभु श्री राम के अग्निरूपी बाणों के आगे कीट पतंगे हैं। यदि प्रभु श्री राम को आपका पता मालूम होता तो वह विलंब ना करते। माते, मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं आपको अभी इसी वक्त यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु माते मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। आप कुछ दिन और धैर्य रखिए। श्री रघुनाथ वानर सेना के साथ आएंगे और इन दुष्ट राक्षसों का संहार करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। माता, आपको अपने साथ ले जाएंगे। पुत्र, राक्षसों की सेना में बड़े विकट योद्धा हैं। पुत्र, क्या वानर सेना में सब तुम्हारे ही समान है? मैं सशंकित हूँ, तुम कैसे इन पर विजय पाओगे? माते, माते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शरीर समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मनि भरोसे तब भयो, उनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। माते, बानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से एक छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। माते, बलवान को मार सकता है। पुत्र, मुझे संतोष हो गया। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बल और शील के निधान हो। तुम अजर, अमर और गुणों के कोश हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। धन्य हुआ माते, धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ माते, मैं धन्य हुआ। आप मैं पितार्थ हुआ माते, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये सब जानते हैं।
ये सब जानते हैं। माते, इन फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे भूख लगाई है। पुत्र, बड़े बड़े राक्षस योद्धा इस वन की रखवाली करते हैं। माते, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देंगी तो मुझे इनकी तनिक भी परवाह नहीं है। पुत्र, तुम बल और बुद्धि में निपुण हो। जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर मीठे मीठे फल खाओ। धन्य हुआ माते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बसंत मानो देखना तुम ही आए रे तो बसंत देखो देखो भान बनो सुम माल बरवसन नील नूतन कमाल कल कजली जंग पद कमल लाल सूचत कटके हरिगते मराल जन तनु दुति चंपक कुसुम माल बरवसन नील नूतन कमाल कल कजली कमल लाल सूचत कटके हरिगते मराल देखो देखो बन बनो आज उमा कंत मानो देखन तुम ही आए ऋतु बसंत देखो देखो भूषण प्रसून बहु विविधि रंग नूपुर किंकिन कर रवे हंग कर्णवल बकुल पल्लव रसाल श्रीफल कुछ कंचुक लता जाल भूषण प्रसून बहु विविध रंग नूपुर किंकिन कर रवे हंग कर्णवल बकुल
पल्लव रसाल श्रीफल कुछ कंचुक लता जाल देखो देखो बन बन्यो आज उमा कांत मानो देखना तुम आई रे तो बसंत देखो देखो मानो सरोज कच मधुप गूंज लोचन विशाल नवनील कंज एक वचन चरित बर ही पीर सित सुमन हास लीला सबीर आनन सरोज कच मधुप गूंज लोचन विशाल नवनील एक वचन चरित बर ही तीर सित सुमन हस लीला सबीर देखो देखो बन बन्यो आज उमा कांत मानो देखना तुम गाय आए रे तो बसंत देखो देखो बना लंकेश की जय हो। हे नाथ, एक विशाल काय बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ा और हमारे योद्धा रक्षकों को भी पटक पटक कर मार डाला महाराज। बंदर? एक बंदर ने वाटिका उजाड़ डाली? कौन है वो दुष्ट? सेनापति जी महाराज। श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर जाओ, उस वानर को पकड़कर मार डालो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज रक्षा करें। महाराज, उस दुष्ट वानर ने हमारी पूरी सेना मार डाली महाराज। पूरी सेना मार डाली? पुत्र अक्षय कुमार। जी पिताश्री। तुम शीघ्र जाओ, उस वानर का वध करके मुझे तुरंत सूचना दो। जो आज्ञा पिताश्री। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया। महाराज, उस दुष्ट वानर ने अक्षय कुमार को। क्या हुआ अक्षय कुमार को? शीघ्र कहो। महाराज, उस दुष्ट ने राजकुमार का वध कर डाला और हमारे सभी योद्धाओं को भी मार डाला महाराज। मार डाला? पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला? पुत्र मेघनाद। जी पिताश्री। शीघ्र जाओ, उस वानर को बांधकर मेरे सम्मुख लाओ। मैं भी तो देखूं वो कहां से आया है। जो आज्ञा पिताश्री। चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बल
बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरुए कुपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभद्रता के संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। जिन्ह ही निपातिता ही सन बाजा, हिरे जुगल मानव गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोर कीन्ही सी बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, करति भार कटकु संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधि ले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव भंजन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। उठाओ और ले चलो पिताश्री के सामने। पिताश्री, ये है वो मूर्ख बालक। मूर्ख बंदर, तेरे उत्पात का सबक अब तुझे मिलेगा। कौन है तू? तू है कौन? किसके बल पर तूने वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? मूर्ख, तूने मेरा नाम नहीं सुना है। अरे शट, किस अपराध से तूने रक्षकों को मारा? बता, कौन है तू? तू है कौन? हे दशशीष, सुन। जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण की, जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़कर
जनक सभा में राजाओं का गर्व चूर चूर किया, जिन्होंने महाबली खर, दूषण, त्रिशा और बाली जैसे महारथियों का संहार किया, जिनके बल से, जिनके लेश मात्र बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी धर्म पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। हे रावण, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। ओ, तो तूने मेरा नाम नहीं सुना है? तुझे तो अपना स्वामी ही बड़ा दिखाई दे रहा है। अरे मूर्ख, मेरे भय से तीनों लोग कांपते हैं। तुम्हारी महत्ता को मैं खूब जानता हूं रावण। सहस्त्रबाहु और बाली के साथ युद्ध में तुमने बहुत यश प्राप्त किया था। हाँ, तुझे कुछ भी पता नहीं। अरे मूर्ख, इन भुजाओं से मैंने कैलाश उठाया है। और रही अशोक वाटिका की बात, तो हे रावण, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष भी तोड़े। हे निशाचरों के स्वामी, देह तो सबको परम प्रिय होती है। जब वो दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे, तो जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हें मारा। उस पर देखो, तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया है। मैं अपने बांधे जाने से लज्जित नहीं हूं। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभिमान को छोड़कर अपने उच्च कुल का विचार करो, भ्रम को त्यागो और प्रभु को भजो। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि राम के साथ शत्रुता करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। हजारों शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भी राम के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। रावण, चुप रहे मूर्ख, हमें बड़ा ज्ञानी बंदर गुरु मिला है। बंदर मुझे शिक्षा देने चला। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है। उल्टा होगा, मेरी नहीं, अभी तो तुम्हारी मृत्यु निकट आई है रावण। मैंने जान लिया है, ये तुम्हारा मति भ्रम है। अरे, इस दुष्ट के प्राण शीघ्र ही हर क्यों नहीं लेते? ये अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। वध कर डालो इसका। महाप्रतापी, त्रिलोक विजयी, यशस्वी भ्राता रावण के श्री चरणों में विभीषण का प्रणाम। भ्राता, दूत को मारना नीति विरुद्ध है। इससे आपकी कीर्ति धूमिल होगी। मेरी विनय है कि इसे कोई और दंड दिया जाए। कोई और दंड? जी महाराज। ठीक है, इसे दूसरा दंड दिया जाएगा। देखो, वानर की ममता उसकी पूंछ में होती है। तेल में कपड़े डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधो और आग लगा दो। बिना पूंछ का ये वानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा, तो जिसकी इसने इतनी प्रशंसा की है, ये मूर्ख उसे अपने साथ लेकर आएगा। मैं भी तो जरा इसकी सामर्थ्य देखूं। ले जाओ उसे। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुभासी। बाजहि ढोल देहि सब तारे, नगर फेरे पुनि पूछ प्रजारे। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निमुख चढ़ऊ कपि कनक अटारी,
कुछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। माता, अब मुझे वापस जाकर प्रभु श्री राम को आपकी सुध देनी है, अतः आप कोई अपना चिन्ह दीजिए जैसा प्रभु श्री राम ने दिया था। लो पुत्र, ये चूड़ामणि लो, इसे प्रभु को देना। हे तात, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम करना और निवेदन कर कहना कि दीन दुखियों पर दया करना विरुद्ध है। मैं दीन हूँ, अतः उस विरुद्ध को याद करके हे नाथ, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, प्रभु को इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाणों का स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे तात, तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई थी, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। मैं किसके सहारे अपने प्राणों को रखूं? माते, आप धीरज रखिए। शिवनाथ शीघ्र ही वानर सेना के साथ आएंगे और उस दुष्ट रावण का वध करके आपको अपने साथ ले जाएंगे। माता, वैसे भी रावण ने प्रभु के बल का प्रताप देख लिया है, वह अब अधिक उत्पात नहीं करेगा। माते, अब मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। जाओ पुत्र, यशस्वी हो। धन्य हुआ माते, धन्य हुआ। जय श्री राम। चलत महाधूम जय श्री राम। नाद सिंधु बेहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, आपकी कृपा से वानरों ने अपना कार्य संपन्न कर लिया, माता सीता का पता लगा लिया है। प्रभु, प्रणाम स्वामी। हे रघुनाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। जिस पर आप दया करते हैं वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र हो जाता है। हे प्रभु, जिस पर आप कृपा करते हैं उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान ने केवल माता सीता का पता ही नहीं लगाया, अपितु रावण के बलशाली पुत्र अक्षय कुमार सहित अनेकों राक्षस योद्धाओं का वध कर डाला है और लंका को जला डाला है। प्रभु, प्रभु, हनुमान, प्रभु, प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अनुसार सीता किस प्रकार से लंका में रह रही है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। हे स्वामी, आपका नाम प्रहरी है, आपका ध्यान किवाड़ है, जो ताले का काम करते हैं। वे अपने दोनों नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। अतः प्रभु, प्राण जाए तो किस मार्ग से? प्रभु, चलते समय माता सीता ने मुझे ये चूड़ामणि उतार कर दी थी। और दोनों नेत्रों में अश्रु भरकर माता सीता ने मुझसे कहा, छोटे भाई लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख हरने वाले हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? प्रभु, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु, तुरंत चलिए और उन राक्षसों का विनाश करके माता सीता को ले आइए। प्रभु, माता सीता को ले आइए। हनुमान, तीनों लोकों में तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। पुत्र, मैं बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं? मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता पुत्र। प्रभु, मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। प्रभु, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसी हनुमंत, चरण पर त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठवन भावा। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठवन भावा। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बाकी दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हे स्वामी, बंदर का तो यही पुरुषार्थ होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने भी समुद्र को लांघकर सोने का नगर जलाया, दुष्ट राक्षसों को मारकर अशोक वन उजाड़ा। प्रभु, ये तो सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु, कुछ भी कठिन नहीं है। आप तो मुझे सिर्फ अपनी अत्यंत सुख देने वाली निश्चल भक्ति मुझे दे दीजिए। प्रभु, निश्चल भक्ति मुझे दे दीजिए। एव मस्तु। हनुमान, तुम समस्त ब्रह्मांडों में सदैव सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कहलाओगे। प्रभु, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। प्रभु, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। सेना की क्या स्थिति है मित्र? प्रभु, मैं शीघ्र ही वानरों के दलों को यहाँ एकत्रित होने का आदेश देता हूँ। आर्यवर्त के अनेक स्थानों से सहस्त्रों वानरों के पहुंचने की संभावना है। प्रभु, प्रमुख योद्धाओं में महाबली केसरी, विकटस्य, मयंक, द्विविद, निषट, सुर, नल और नील हमारी सेना का नेतृत्व संभालेंगे। मैं और हनुमान
प्रभु के साथ साथ चलेंगे। प्रभु, आर्यवर्त के अनेक स्थानों से सहस्त्रों वानरों के पहुंचने की संभावना है। ठीक है मित्र, अब शीघ्रता करो। मेरा एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। हमें शीघ्र ही जानकी के पास पहुंचना है। जो आज्ञा कृपा है। हे वानर वीरों, आज तुम्हें भगवान श्री राम जी की सेवा में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। हे रीछ योद्धाओं, आज तुम्हारा जीवन धन्य होने जा रहा है। किष्किंधा के लिए यह क्षण अविस्मरणीय रहेगा। आज किष्किंधा की सेना विश्व के महाबली योद्धाओं के साथ लंका को प्रस्थान करेगी। मगर ध्यान रहे, मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। कृषि क्षेत्र से दूर ही सेना का मार्ग हो। अग्रिम सैन्य दल इस बात का ध्यान रखें कि सेना का मार्ग जहां तक हो सके वनों से होता हुआ हो। अति विषम स्थिति में ही ग्राम प्रांतों के समीप का मार्ग चुना जाए। विश्राम के लिए सैन्य शिविर भी निर्जन स्थान में ही स्थापित किए जाएं। सेनापति अंगद, मयंक, द्विविद, निषटसट, नल, नील और जामवंत, आप सब अपनी अपनी वाहिनियों का संचालन करते हुए और अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ लंका की ओर बढ़ो। मैं और हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ चलेंगे। शुभ प्रस्थान हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चले गगन मही इच्छाचारी, हरिनाद भालु कपि करगे डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। हे हरिनाद भालु कपि करगे डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरि लोल सागर खरबर। हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखटर। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धामहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर।
महारानी जी, समाचार ठीक नहीं है। जब से उस वानर ने लंका जलाई है, तब से प्रजा में भय व्याप्त है। सब इसी विचार में डूबे हैं कि अब राक्षस कुल की कौन रक्षा करेगा। प्रजा में भय होना स्वाभाविक है। महारानी जी, जिनका दूत ही इतना बलशाली है, यदि वह नगर में आएंगे तो क्या होगा? मुझे तो इसमें भलाई नहीं दिखती। लंका के योद्धाओं का बल धरा का धरा रह गया और वह वानर पूरी लंका को जलाकर स्वाहा कर गया। मुझे तो बड़े भारी अनर्थ की आशंका है। सावधान, सावधान। जाती हूँ, संभवतः स्वामी पधारे हैं। स्वामी, किस सोच में डूबी हो प्रिय? स्वामी, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। जिनकी दूत की करनी का स्मरण करते ही भय से राक्षसों की स्त्रियां कांपने लगती है, वे स्वयं में कितने बलशाली होंगे। स्वामी, लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। महाराज की जय हो। महाराज गुप्तचरों की सूचना है कि वानरों की विशाल सेना समुद्र तट के उस पार पहुंच गई। आप सब बताएं, हमें क्या करना चाहिए? उचित परामर्श दे। महाराज, ये कोई चिंता का विषय नहीं। जब आपने देवता और दानवों को जीता, तब तो हमें कोई विशेष परिश्रम नहीं हुआ। फिर ये मनुष्य और वानर किस गिनती में है? हे महापराक्रमी, हे चराचर के स्वामी, ये चिंता का कोई विषय नहीं है। हमारे विकट योद्धा, हमारे सेनापति वेगनाथ, कुंभकर्ण और स्वयं महाराज के आगे तो एक कीट पतंगों के समान है। आप निश्चिंत रहें महाराज, ये कौन विषय है, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी लंका का बाल बांका नहीं कर सकता महाराज। भ्राता विभीषण, तुमने अपना मत व्यक्त नहीं किया है। तुम सत्यनिष्ठ एवं नीतिज्ञ हो, अपना परामर्श दो। हे कृपालु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि जो मनुष्य अपना सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभक्ति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। प्रभु, जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए स्वामी। परम विद्वान, महाकाल शिव के कृपा पात्र, 16 कलाओं में निष्णात महाराज लंकेश्वर की जय। महाराज,
मेरे विचार से यह विषय अति गौण है। अतः राजसभा का बहुमूल्य समय इस पर नष्ट न किया जाए। महाराज, मंत्री गणों को उचित परामर्श देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि राजा की अप्रसन्नता की भय से मंत्री, वैद्य और गुरु यदि प्रिय बोलते हैं तो महाराज, राज्य, शरीर और धन, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये तीनों नरक के मार्ग हैं। प्रभु, पुराण और वेद कहते हैं कि सुमति और कुमति हम सबके हृदय में रहती है। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और प्रभु, जहां कुमति वहां नाना प्रकार की दुख और विपत्तियां घर बना लेती हैं। हे तात, मैं बार बार आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूं कि धैर्य त्याग कर श्री रघुनाथ जी की शरण में जाए। उन सर्वेश्वर प्रभु को जानकी दे दीजिए और इस लंका, इस पूरी लंका में अटल राज कीजिए। साध साध। हे तात, आपके भाई नीति भूषण हैं और विभीषण जी जो कह रहे हैं उसको हृदय में धारण कर उसी के अनुरूप कार्य करें। इसी में हम सबका भला है। तुम दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हो। इन्हें मेरे सामने से दूर करो। भ्राता, मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता, आपसे विनती करता कि मेरा दुलार रहे। मुझे बालक समझकर मेरे आग्रह को प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका हित न हो। चुप रहे मूर्ख। तू मेरे नगर में रहता है, प्रेम उन तपस्वियों से करता है, मेरे अन्न पे पल रहा है। जा मूर्ख, उन्हीं के पास जा। भ्राता, उन्हीं अपनी नीति बता। हट जा मेरे सामने से, हट जा। आप मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। बस, अब एक भी शब्द नहीं। निकल जा यहां से, निकल जा। हे भाई रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में हो गई। श्री राम सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ है। अब मैं श्री रघुनाथ की शरण में जाना। मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आया, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या आज्ञा है प्रभु? हे मित्र, तुम्हारा क्या परामर्श है? महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छवि न जाने किस कारण आया है। शायद ये हमारा भेद लेने आया है। मेरा तो मत है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति अनुसार बात की है, पर मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। मित्र, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करते हैं वे पामर हैं,
पापमय हैं। पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण इन्हें क्षण भर में मार सकते हैं। यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उसे सम्मान सहित ले आओ। कृपालु भगवान श्री राम की जय। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे हूँ ठटोके एक टक पल रोकी। त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम प्रभु शरणागतम त्राहि। हे नाथ, मैं रावण का भाई। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर स्वभाव से ही मुझे पाप कर्म प्रिय। मैं आपका सुयश सुन के आया हूँ प्रभु। ये दुखियों के दुख दूर करने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। उठो लंकेश। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास ठीक नहीं है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार मिटता है? प्रभु, विधाता नरक दे दे, किंतु दुष्टों का साथ न। इससे अधिक दुखदायी कुछ नहीं हो सकता प्रभु। अब आपके चरणों में स्थित कुशल से एक कृपालु, आप जिस पर भी अनुकूल होते उन्हें तीनों प्रकार के भक्षूल नहीं व्यापते। प्रभु, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जो स्वरूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने आज मुझे हृदय से लगा लिया। ये मेरा असीम सौभाग्य है प्रभु, ये मेरा असीम सौभाग्य है। हे सखा, सुनो। जो मनुष्य छल कपट और त्याग कर प्रभु का ध्यान करता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मुझे अति प्रिय हैं। वे मेरे मन में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे अति प्रिय हैं। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे प्रिय हो। हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, मेरे अंदर पहले कोई वासना रही भी हो तो वो प्रभु के मात्र दर्शन से समाप्त होगी। हे प्रभु, मुझे अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। मेरा सदैव आपके चरणों में ध्यान रहे। ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए। एवं मस्तु। धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। आज जीवन सफल हो गया, आज जीवन सफल हो। हनुमान प्रभु,
समुद्र का पवित्र जल लाओ। जो आज्ञा प्रभु। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लंकापति विभीषण की जय, राम भक्त विभीषण की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसवार, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। हे लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए? मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करना कठिन है। कोई उपाय बताएं जिससे वानर सेना समुद्र पार कर सके। नहीं भैया, ये उपाय ठीक नहीं है। आप उठाइए धनुष और झुका डालिए समुद्र को। भैया, देव तो कायरों के लिए संतुष्टि का आधार होते हैं। आलसी लोग ही तो देव देव पुकारा करते हैं भैया। वीरों का आभूषण तो पुरुषार्थ होता है भैया, पुरुषार्थ। लक्ष्मण, धैर्य रखो। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन नीति कहती है पहले अपने कार्य के लिए विनय करनी चाहिए। हम पुरुषार्थ में कहीं भी पीछे नहीं हैं, लेकिन अधीर होकर तुरंत अंतिम उपाय नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे समुद्र देव, मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करनी है। हे देव, मेरी आपसे विनय है कि आप मुझे मार्ग दें। मैं आपका ऋणी रहूंगा। महाराज की जय हो। ओ, तुम आ गए? क्या हो रहा है वहां? जिस विभीषण की मृत्यु निकट आई है उसके क्या समाचार हैं? मूर्ख लंका पर राज कर रहा था, वो उसे रास नहीं आया। अरे जब कोई अभागा होता है ना तो ऐसा ही होता है। अरे हाँ, उन तपस्वियों के विषय में बताओ जो मेरे भय से भयक्रांत हैं। तुम्हारी उनसे भेंट हुई या वो वापस चले गए? हे नाथ, बताते। जैसे ही आपके छोटे भाई विभीषण राम से मिले, उन्होंने उनका तिलक कर उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया।
विभीषण को लंका का राजा। और जब वानरों को हमारे लंका के दूत होने का भेद खुला तो उन्होंने हमें बांध दिया और मार पीट कर तरह तरह से फंसाने लगे महाराज। वे हमारे नाक और कान काटने लगे। हमने राम की शपथ दी, तब जाके उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के कहने पर हमें छोड़ा। महाराज, सेना के विषय में संपूर्ण जानकारी बताना तो कठिन है। वहाँ नाना प्रकार के भालू और वानर उनकी सेना में हैं। बड़े बड़े मुंह वाले, विशाल देहकारी और अनेकों रंगों के वानर और भालू सब अति भयानक लगते हैं महाराज। महाराज, जिसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, वह वानर तो सभी वानरों में सबसे कम बलशाली है। महाराज, उनके अनेकों नाम हैं। द्विद, मयन, नील, नल, गध, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निषट, शट और जामवंत जैसे बलशाली योद्धा उनकी सेना में है महाराज। महाराज, ये सभी वानर सुग्रीव के समान बलशाली हैं और उनके ही जैसे कई अनगिनत योद्धा उनकी सेना में हैं। श्री दशानन, हमने सुना है श्री राम के पास 18 पदम बंदरों की सेना है। महाराज, सेना में ऐसा एक भी वानर नहीं है जो आपको जीतने की बात न करता हो। सब क्रोध से अपने हाथों को मल रहे हैं, लंका पर धावा बोलने की अनुमति मांग रहे हैं महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सभी वानर सहस्त्रों कालों को जीतने की क्षमता रखते हैं। महाराज, कहते हैं श्री राम अपने एक बाण से समुद्र को सोखने की क्षमता रखते हैं, किंतु आपके भाई विभीषण के परामर्श से वे विनय पूर्वक समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, समुद्र के तट पर बैठकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, समुद्र से हट हानि है। इनमें कितना बुद्धि बल है इसकी था मुझे मालूम हो गई है। अरे विभीषण सरीखे कायर जिसके सचिव होंगे, उन्हें विजयश्री कहां से मिल सकती है? महाराज, चलते समय लक्ष्मण जी ने यह पाती दी थी, इसे पढ़े और अपनी छाती को शीतल करें। अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर की शरण में जाने से भी नहीं बचेगा। या तो तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को में पड़कर क्षमा याचना कर, अन्यथा श्री राम जी के बाण का ग्रास बन। पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक छोटा तपस्वी आकाश को छूने की चेष्टा कर रहा है। इन्हें डींगे हाँकना खूब आता है। हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सभी बातों को सत्य समझिए। हे स्वामी, क्रोध त्याग कर मेरी विनय सुनिए प्रभु। प्रभु राम अत्यंत दयालु है। यदि आप क्षमा याचना सहित सीता जी को लौटा देंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे महाराज। महाराज, सीता जी को लौटा दें, सारा विनाश रुक जाएगा महाराज, सारा विनाश रुक जाएगा। चुप रहो मूर्खो, राजद्रोही, मेरा दूत होकर शत्रु की बुराई करते हो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। नाई चरण सिर चला सोतः, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। नाई चरण सिर चला सोतः, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई।
विनय न मानत जलधि जड़ी गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। लक्ष्मण, लाओ मेरा धनुष और बाण। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सौंप डालूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति व्यर्थ है। ठीक ही कहा है। कृपण से उदारता का उपदेश और ममता में फंसे मनुष्य को ज्ञान की कथा। लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति। कामी से भगवान की कथा। ऊषर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ जाता है। ये समुद्र मूर्ख है, कुटिल है। इसको सुखा डालना ही उचित है। संताने हूँ प्रभु विसिख करारा अंतर ज्वाला मकर उरग जस घन कुलाने जलत जंतु जलन जब जाने कनक धार भई मणि गणिलाना विप्र रूप आया तजिमाना कनक धार भरी मणि गणिलाना विप्र रूप आया तजिमाना। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। शरणागतम भगवन शरणागतम। क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। हे नाथ, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। माया ने आपकी ही प्रेरणा से इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। अच्छा किया भगवान जो आपने मुझे दंड दी। आपके प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, परंतु इससे मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। किंतु मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब आप जो आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा प्रभु। आज्ञा दे भगवान आज्ञा दे। हे समुद्र देव, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताएं। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर भाई हैं। बाल्यकाल में उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श मात्र से भारी पहाड़ भी आपकी प्रभुता से समुद्र में तैर जाएंगे। फिर मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूं। भगवान, इस प्रकार समुद्र को बांधिए और सेतु का निर्माण कीजिए। हे समुद्र देव, तुमने सहयोग किया, तुम्हारा धन्यवाद। प्रभु, यह अकिंचन तो आपका दास है भगवान। अब आज्ञा दे प्रभु आज्ञा। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति मत भायौ यह चरित कलिमल हर जथामति
दास तुलसी गायऊ निज भावन सिंधु श्री रघुपति यह मत आया यह चरित कलि मलहर जटामति दास तुलसी गायऊ निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ निज सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गणा तजी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सुख भावन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गणा तजी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिया राम जय जय राम 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 सिया राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम गणित अमित छवि नवनीय नीरद सुंदरम् पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्
भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम इति वदत तुलसीदास शंकर